कट जाए, दैट मीन्स एक तरह से कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो एलसीएम काटती है और एचसीएफ कटती है, वही बात है, ठीक ना। एलसीएम काटेगी, एचसीएफ कटेगी। काटेगी कटेगी में अंतर है ना। काटेगी मतलब काट देगा, कटेगी मतलब कट जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज हुआ। तो यहाँ पे 20 जो है तो वो 4 या 5 से कट रहा है कि नहीं। तो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या 20 ही है, जो सॉरी दुनिया में सबसे छोटी संख्या 20 ही है जो 4 और 5 से कट जाएगा, और वही होता है एलसीएम। एलसीएम का मूल कॉन्सेप्ट यही है। जब मैं आप लोगों को एलसीएम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें डिटेल में बताऊंगा कि आखिर एलसीएम क्या और एचसीएफ क्या है, और उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेगा जस्ट इस टॉपिक के बाद एलसीएम और एचसीएफ आने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया -299/20 कितना आ गया जी, ये तुम्हारा 25, जल्दी बोलो माइनस, ये आ गया तुम्हारा 2 2 2 2 कितना जाएगा रे 20 20 सत्ते 20 नहीं 200 300 आ गया ना, 6 12 का 24 13 का 26 14 का 28 यानी 14 आएगा। कितना आएगा 14 आएगा ना, 15 जाता है 15 यानी 300, मामला जोड़ा हो जाएगा। अब कितना आ गया जी, ये 9 आ गया। तो जो आपका जो एग्जैक्टली जो आंसर चाहिए था, जो चाहिए था आंसर यानी कि 4 या 5 से 300 से लेकर 500 तक कटने वाली जो संख्या आता मेरे भाई वो आता 51 + 41, लेकिन ये नहीं चाहिए। क्यों? वही वाला चीज, कौन वाली चीज जो मैंने बताया था, ये मान लो 300 से लेकर के 500 तक का है, सुन रही है, ये 4 से, ये है 5 से, तो ये डबल ना आ गया, ये वाला चीज क्या डबल आ गया ना, तो ये घटना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि वो दोबारा आ गया था, 2 आना चाहिए क्या, ओह सॉरी 11 आएगा ना, ठीक है। 25 में हो जाएगा 11, अब यहाँ क्या आ जाएगा, घटेगा 11, ठीक ना, ठीक है। तो 30 कम दिएगा 20, कहाँ है तुम, आया आंसर कितना आया 81 आ गया, गुड। तुम बोले थी 40, ये 48 बोल रहे थे, तो ठीक है 81 सही इसका आंसर। समझ में आया, समझ गया ना भाई, कोई दिक्कत कभी भी बना लोगे। बाकी तो जो मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, कौन सा असाइनमेंट, ये वाली असाइनमेंट जो मैं ये असाइनमेंट दूंगा, ये इसमें सारा का सारा क्वेश्चन है, थ्योरी बस अब खत्म ही होने वाला है। इसके बाद सारा असाइनमेंट का क्वेश्चन अच्छे से और आसानी से बन जाना चाहिए, और मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक ना, ओके। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे स्टडी, ठीक ना, ओके। आगे चले, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है ना जी, तो कुछ खास होना चाहिए आज, हाँ ये लिखी है, हो गया सबका, कोई दिक्कत नीसू ईसा। अब वो चीज नहीं आना चाहिए, कौन वाली चीज, समझ के बिना समझना एक समझ में ना समझ, क्योंकि समझ मतलब कि समझ के भी ना समझना, ये भी एक आपस क्या अपने आप में एक समझ है। लिख के मत बोलना, क्योंकि हम बोले भी थे, क्या बोले थे कि कोई तो नहीं समझ के दिखाओ, सब समझ जाता है। अच्छी बात, ये सही चीज है, नहीं सही, ये होना चाहिए। आ जाओ, ठीक है ना। कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाएगा रिकॉर्डिंग में, फिर से हो जाए, क्या बोलती है, पूरा हो जाए, हाँ पूरा बहुमत है। बच्चे लोग फिर से, ऐसे मैं पहले भी समझा दो, मैं जो बातें बोलना चाह रहा हूँ वो ये बातें मैं पहले भी नहीं बोला था, लेकिन 2 लाइन में है ना, कोशिश करेंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाए अच्छे से, और बिल्कुल स्टे पॉजिटिव, है ना, कीप गोइंग बोला भी जाता है, ठीक ना। बस देखो ये बात हम खास करके जोड़ देते हैं, जो एक्चुअली जो समाज में जो चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ों से आपको अवगत करना बहुत ज़रूरी है, समझा कि नहीं, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। सफलता पाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने अंदर से मजबूत होना पड़ता है, ठीक ना। जब तक वो अंदर से मजबूत नहीं होगा ना, अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिल पाएगा। तुम लाख पढ़ लो ना,
लेकिन तुम पॉजिटिव नहीं हो, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है ना। मतलब कि जो भी तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी ये आ रहा है, जितनी भी समस्याएं आ रही है, जितनी भी तकलीफें आएगा, ये तुम उससे लड़ना नहीं सीखोगे ना, तुम सफल नहीं हो पाओगे। ये सच्चाई है। और ये सब चीजें ऑटोमेटिक तब आता है ना जब तुम मेहनत करोगे। ठीक है, लोग भले ही बोल दे कि भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए, मेहनत से कुछ नहीं होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा कुछ बोलता है ना, तो वाकई बोलना सही है, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन एक बात ये भी बोलते हैं, कोलू का बैल नहीं बनना चाहिए, है ना, कोलू का बैल नहीं होना चाहिए। बात ये है कि जैसे बात ये बोला जा रहा है, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेहनत का फल मीठा तो होता है, लेकिन कभी कभी खट्टा भी मिलता है, ठीक ना। मेहनत का फल खट्टा भी होता है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए आप, क्योंकि अभी भी अच्छे मेहनत करने वाले पीछे पड़े हुए हैं। खास करके ये जॉब वाला जो एरिया है ना, ये जो जॉब की चीजें हैं, ठीक ना, जो जॉब में जो भी सिचुएशन जॉब में आता है, अभी अच्छे मेहनत करने वाले भी दबे हुए हैं। और जो उससे हल्का सा कम मेहनत किया है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ा है, उसके पास एक कला था, उस कला से पढ़ा है, तो वो सफलता पा लिया, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत का फल मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, डिपेंड ये करता है कि तुम मेहनत किस तरीके से कर रही हो, ठीक है ना। लोग भले ये बात लोग ये भी बोलेंगे कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक ना, तो वो स्मार्ट तरीका भी कब आता है, मेहनत से आता है, ठीक है। बशर्ते वो सब चीजें तब आएगी ना जब मेहनत करते करते लोग तुम्हें एक अपने अंदर एक इवेल्युएशन होना चाहिए, अपने आप को इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि आखिर वो चीजें, ठीक ना, मतलब कि एग्जाम में क्या चाहिए, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, वो चीजें आता है मेहनत से, कि नहीं। वो जैसे तुम क्वेश्चन बनाई, तुमने एग्जाम में क्वेश्चन देखी कि एग्जाम में कैसा पूछ रहा है, लोग ये चीजें दे रहे कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्या अभी तक पूछा है, अभी तक क्या पूछेगा, है ना। अभी करंट अफेयर पूछा, करंट अफेयर कहाँ, जैसे इस मंथ में एग्जाम हुआ, ठीक है, अब करंट अफेयर कहाँ से उठाया। लोग देखो ये सब पढ़ने का तरीका है, ये इवेल्युएशन करने का तरीका है खुद से, कि अभी इस वक्त इस महीने या फिर इस डेट पे एग्जाम हुआ, उसमें जो करंट अफेयर आया कहाँ से पूछा था। अब कोई बच्चा दुनिया भर करंट अफेयर पढ़ रहा है, क्या जी, दुनिया भर करंट अफेयर पढ़ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कहाँ से पूछेगा, बस जाने भाई मतलब करंट अफेयर पूछता है एग्जाम में, बस करंट अफेयर पढ़ रहा है। लेकिन तुम ये देख ली कि बाबा इस एग्जाम में जैसे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से और मतलब पीछे का 3 महीना, पीछे का 4 महीना या पीछे का 10 महीना का पूछा था, लेकिन जो हाईलाइटेड था वो पूछा था, जो दिमाग में रखने की जरूरत थी वो पूछा था। तो जिस तरीके से पिछले साल पूछा था उसी तरह से उसी वजह से तैयारी करेंगे। अरे बाबा अब जो पूछेगा उसी पैटर्न में ना पूछेगा, क्वेश्चन का लेवल वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि वही बोर्ड एग्जाम ले रहा है, सब कुछ वही चीज रहेगा, उसी वैकेंसी वो वैकेंसी फिर आई है। यदि एसएससी पिछले बार मिली तो एसएससी फिर से वही लेगा। अब आपको उस पेपर से आपको ये जज करना होगा कि आपको मुझे क्या पढ़ना है, और ये भी होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है इससे कहीं ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना। जो ये चीज सीख गया ना कि क्या नहीं पढ़ना क्या पढ़ना है, वो समझ लो कि एग्जाम निकाल दो, और डेडिकेशन के साथ वो मेहनत करता रहा तो, ठीक है ना। तो क्या है से कहीं ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं है, एग्जाम के लिए क्या चीज़ नहीं चाहिए वो ज़्यादा जरूरी है। चलो वो सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब चीज़ें मेहनत करते करते आता है, और मेहनत करते करते साथ ही साथ सही गाइडलाइन, जो सही गाइडलाइन चाहिए, जो एग्जैक्टली जो चीज़ें चाहिए, जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, जो जरूरत है वो चीज़ पढ़ाई में मिलना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होना चाहिए, लंबा चौड़ा पोथी लिखवाने से या फिर शॉर्टकट में चलने से कुछ होता नहीं है। जब तक कि तुम उस डिटेल में जाओगे, उस सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जाओगी, उस सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जाओगे, काम होने वाला नहीं है। गहराई में जाने के बाद पता चलता है कि कुआं कितना गहरा है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के अंदर जाने से पता चलता है कि क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने से, अच्छे से डिटेल से पढ़ने से आपका तभी अच्छा एग्जाम निकल पाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल एग्जाम में भी चाहिए वी का एबिलिटी, अभी नॉर्मल एग्जाम में वो एबिलिटी पूछता है, ठीक है ना। और खास करके यदि एसएससी सीजीएल की बात की जाए, एसएससी सीजीएल की बात की जाए, तो उसमें बिना कॉन्सेप्ट का काम होने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट हर हाल में चाहिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मोर एंड मोर प्रैक्टिस भी चाहिए। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे पैटर्न पे असेसमेंट भी होना चाहिए। तुम देखते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन
एसएससी का, एमटीएस का, ग्रुप डी का, जीडी का, रेलवे का सब मैं करवाता हूँ। लेकिन फिर करवाते करवाते मैं सीजीएल तक का लेके जाता हूँ। फिर सीजीएल के बाद मैं कैट मैट का भी कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर यूपीएससी का भी करवाता हूँ, ठीक ना। क्योंकि बड़ी चीज़ें नहीं है, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर वो किसी का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कैट का हो चाहे यूपीएससी का हो। कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट वही अपना ही होता है। हाँ, बस बात ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया वो किस लेवल का था, कैसा था, आपने उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा कि नहीं। तो इस तरीके ये सब चीज़ें जरूरी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एग्जाम को निकालने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं जैसे बोला हूँ आपको पढ़ने के लिए वैसे पढ़ते रहो, वाकई सफलता मिलेगी मिलेगी, ठीक ना। और ये सब के अलावे, इन सब पढ़ाई के अलावे भी एक अपने अंदर वो मेंटलिटी पावर भी होना चाहिए, ताकि तुम्हें कोई हिला नहीं सके, है ना। तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, कोई भी हिला नहीं सके। तुम्हारे अंदर वो भूख होना चाहिए कि तुम्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सके, ठीक है ना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो खास करके मैं महिलाओं के लिए भी, और ये बातें सिर्फ महिलाओं लोगों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी डिपेंड करता है, तुम लोगों के लिए भी सूट करता है, बॉयज लोग के लिए भी। ये सारी चीज़ें कॉमन बात है। सफलता की जो राह होता है ना, वाकई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट रास्ते से निकलोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे, या सफल हो भी गया तो ज़्यादा तक टिकेगा नहीं, ठीक है ना। एक अपने दम पे नौकरी लेना, है ना, और एक सेटिंग से लेना, वो चीज़ें अलग है। जब अपने दम पे लेके जाओगे ना जॉब करने, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं वाकई मेरे अंदर काबिलियत है, मैं इस पोस्ट पे आया हूँ। खैर अभी तो सेटिंग करना भी दुर्लभ है, ठीक है ना। अब ऐसे भी जान लीजिए अभी के टाइम में जॉब उसी को मिलता है जो अच्छे से लगा हुआ है, या फिर जो सेटिंग करवा लिया। बीच वाले को कभी नहीं मिलता है, जो बीच में है ना उसको नहीं मिलेगा। या तो फिर जो अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, मन से पढ़ा है, जो चाहिए वैसे पढ़ा है, तब वो जॉब लेने के लिए हकदार बनता है। लेकिन जो बीच में है, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, नॉर्मल बस पढ़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, और बाकी उसके अंदर वो जुझारूपन नहीं है, वो जो स्टडी है ना, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस। भले वो स्लो भले ही चल रहा हो, लेकिन वो लगातार चल रहा है, वो सब सफलता पा लेगा। लेकिन जो बीच में लटका हुआ है, आज हाँ तो कल ना, आज हाँ तो कल नहीं, ये सब बीच में ही रह जाते हैं। तो जॉब दो ही लोगों को मिलता है, या तो फिर जो सेटिंग करवा ले, जिसको पढ़ाई नहीं करना वो सेटिंग करवाएगा ही, और सेटिंग भी करवाना सबके बस की बात नहीं है। जो करवाता है उसी को पता होता है कि क्या करना पड़ता है सेटिंग करवाने के लिए, ठीक है। और ये सबकी बस की बात है भी नहीं। और आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप लोग की बस की बात ये है भी नहीं, और इसके बारे में सोचना भी नहीं है। सेटिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, इन फ्यूचर कभी नहीं सोचना। नौकरी लेंगे तो अपने दम पे लेंगे, है ना, अपने दम पे लेंगे, और लेंगे तो लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, मन से पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस हद तक बोलोगे उस हद तक तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, बशर्ते तुम पढ़ना चाहोगे या पढ़ना चाहोगे तब, समझे जी। वाकई क्योंकि मैं कल आप लोगों से प्रैक्टिस टेस्ट ले रहा हूँ, फिर कल जो आएगा, कल दो प्राइज है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, ठीक है। फर्स्ट भी और दो प्राइज रहेगा, ठीक है। थर्ड नहीं, थर्ड बाद में, अभी नहीं, समझे, समझ में आया। फर्स्ट भी और सेकेंड भी दोनों प्राइज रहेगा, और उम्मीद है तुम अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। बस इस तरह से पढ़ते रहो। तो मैं बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेहनत करते रहिए। समाज क्या सोचता है, अदर लोग क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है। आप मन से पढ़ते रहो, आओ जाओ, लोग क्या सोचता है उससे मतलब नहीं है। मैं ये बातें बार बार बोलता हूँ कि समाज जो है तुम्हें कभी आगे बढ़ने, मतलब कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिससे तुम्हें आगे बढ़ने से उसको तकलीफ है, ठीक है, क्योंकि वो खुद उस जगह पे नहीं है, तो सुख लगेगा ही लगेगा। लोग चाहते हैं कि वो हमसे ऊपर कैसे चल गया, लोग टांग खींचते हैं, ठीक ना। इसलिए समाज का सोचता है उससे मतलब नहीं। जब हम सुख थे तो हमारे सुख में भी शामिल नहीं हुआ, जब हम दुखी थे तो जब हमारे दुख में शामिल नहीं हुआ, तो उस समाज के बारे में मेरा सोचने का क्या हक है। सीधी सी बात है, उस समाज में जब मैं दुखी था, जब मेरे पास समस्याएं थी, मेरे क्या समस्या था, जब वो समस्या में वो समाज शामिल नहीं हो सका, वो मेरा आंसू नहीं पोंछा, है ना। जब मैं खुश था तो उस खुशियां में वो शामिल नहीं हुआ, तो फिर क्या हक बनता है कि मैं उस समाज के बारे में सोचूं, उस समाज के बारे में सोच के मैं अपना खराब क्यों करूं, ठीक है ना। मैं उन लोगों के बारे में, या फिर कोई भी हो जाए समाज में जो ऐसा भी लोग है, तुम्हारे अगल बगल जो भी दोस्त भी है, ऊपर से भले ही कुछ कपटी मित्र भी होता
उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस अपना एक ही मोटिव होना चाहिए, है ना, कीप गोइंग एंड कीप मूविंग, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, देन यू विल गेट सक्सेस एंड नो वन कैन विल स्टॉप यू टू गेट सक्सेस, ठीक है। समझ में आया? इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, एनर्जेटिक रखिए। बस उस पल को याद कीजिए कि जब तुम जॉब लेके आओगे, जब तुम जॉब लेके आओगी, तुम्हारे घर का कैसा माहौल होगा। तुम्हारे पापा जी का सीना 56 इंच का हो जाएगा, समाज में सीना तान के चलेंगे, मेरा बेटा का जॉब हो गया, मेरी बेटी का जॉब हो गया, ठीक है ना। उस दिन तुम्हारे घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, है ना। उस पल को तुम याद कर सकती हो कि कैसा माहौल बनेगा उस समय, है ना। इस चीज को याद करके आशावादी बनिए, इस चीज को होप रखिए कि मैं एक दिन सफलता मुझे मिलना है, और वाकई मिलेगा भी, वाकई मिलेगा भी, और आपको जो चाहे वो मिलेगा भी। जितना सोचे हो, जितना चाहे हो, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। भगवान मेहनत करने वाले को उससे कहीं ज्यादा देते हैं, जो देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। फल की चिंता मुझे नहीं करनी है, आपको हमें चिंता नहीं करनी है, बस मेहनत करते जाना है। जब मिलने का टाइम आएगा ना, जब मिलने का टाइम आएगा तो देख लेना, जितना तुम नहीं सोची होगी, जब तुम नहीं सोचा होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए फल रिजल्ट क्या होगा उसकी टेंशन जरूरत नहीं है। अभी मेरे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। अभी मेरे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। बस प्रेजेंट में काम करते रहना है, प्रेजेंट में काम करते रहना है। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये तुम प्रेजेंट में अपना 100% दे रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? मुझे अपना 100%, तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट जो तुम्हारा मेहनत दे देगा, ठीक है ना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या? पढ़ाई करना, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। बस हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। पढ़ाई का ये फंडा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ पढ़ाई करो, मैं ये भी बोलता हूँ कि डांस वांस सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। पढ़ाई जो चाहिए, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ाई। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हारा दायित्व क्या बनता है? तुम्हारे माँ बाप के प्रति तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम यहाँ पे आ रहे हो, माँ बाप तुम्हारे पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम्हें पढ़ाई करना। हाँ, तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? तुम्हें पढ़ाई करना, जो तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी है। संविधान में भी ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। तुम्हारे लिए फिलहाल ये ड्यूटी है कि तुम अपने माँ बाप के सपने को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मौका दिया कुछ करने का। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके सपनों पे मैं खरा उतरूं, खरा उतरी, खरा उतर जाऊं, है ना। समझ में आया? तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि बिल्कुल जो उनका सपना है, जो उनका मोटिव, मतलब कि जो उनका मोटिव है, उन पे मैं उस बातों पे अमल करूं और उस चीज को मैं पा जाऊं, ठीक है ना। नो वन कैन विल स्टॉप यू। मैं बता रहा हूँ बार बार इस चीज को, इस जज्बे के साथ, इस जज्बे के साथ पढ़ाई कीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने क्या बोला? तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे खून का एक एक बूंद जब उस जॉब को, उस एम्बिशन को पाने के लिए तैयार रहेगा। तुम जाग रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसके लिए? उस जॉब के लिए। तुम सोने जा रहे हो, सो भी इसलिए पा रहे हो ताकि मैं फिर से कल से उठ के पढ़ाई कर सकूं, है ना। ये जज्बा होना चाहिए, है ना। जो तुम्हारी भूख आज है, बस तुम्हें लगने लगे कि यदि ये चीज नहीं मिला तो मेरा जिंदगी खत्म। जिस तरह से जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, हवा चाहिए, बस समझ लो कि मैं बस जी इसलिए रहा हूँ कि मुझे ये जगह पे पहुंचना है, इस एम्बिशन को पाना है। ये चीज जिस दिन आ गया ना तुम्हारे अंदर, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भूख आ गया कि हमको ये बनना है, नो वन कैन विल स्टॉप यू। सीधी सी बात, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा सफल होने से। वो भूख आ गया था। तुम्हारे शरीर का एक एक रोग, तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा स्वामी विवेकानंद का ही करना है ना। ये बात उनकी फिलॉसफी है, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा शरीर का एक एक पार्ट, तुम्हारा हाथ, नाक, कान, मुंह, तुम्हारा शरीर का एक एक हिस्सा, तुम्हारे खून का एक एक कतरा सिर्फ एक चीज को पाने के लिए भूखा है, एक चीज को पाने की ललायत है, ठीक है ना। आप केवल बस उसके बारे में सोच रहे हो, सपना देख रहे हो तो उसके बारे में, कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में, जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल उसके ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो नो वन कैन विल स्टॉप यू टू गेट सक्सेस। समझा ना? तुम्हें सफलता में से कोई नहीं रुक सके। बस इसी बात को दिमाग में रखिए। सच्चाई है, सच्चाई झुठलाई नहीं सकता है। जो करता है वो पाता है, जो नहीं करता है वो नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि नारी शक्ति
महिला शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है एक समाज के विकास के लिए। महिलाओं का खास करके सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। महिला लोग को भी मुख्य धारा में समाज में आना जरूरी है। तुम लोग के लिए और भी जरूरी है कि तुम लोग जॉब लेना चाहते हो, तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, इस चीज़ को मैं दाग देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन केवल सोच लेने से काम नहीं होता है, करना भी पड़ता है, ठीक ना। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। करोगे जरूर पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। मिलजुल करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और नया कीर्तिमान लिखेंगे। एक साथ जॉब लेंगे और एक साथ पार्टी करेंगे, ठीक है ना। धूम धड़ाका, फिर विस्फोट होगा, फिर अपना ही जलवा होगा, फिर जलवा बिखेरना और जिंदगी को एंजॉय करना है। समझे? समझे? चलो फिर से एक बार फिर से आप लोगों को इस महिला दिवस की हार्दिक बधाई। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है ना। बोलते हैं ना जी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और छनछनाते रहो, लेकिन मन से पढ़ाई करते रहो। बाकी तो सब जिंदगी फिर है ही, मजे ही बल्ले बल्ले फिर। ओके, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो चाहिए था वो पढ़ा दिया मैंने। कुछ देर बाद सागर सर आएंगे, वहाँ 9 क्लास लेंगे। कल आप लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। कल आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है ना। कल आप लोगों का टेस्ट होगा। बाकी मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दीजिएगा। मैंने जैसे पढ़ाया, मैं सभी कॉपी भी देखा, सब लोग अच्छे से पढ़े भी हो। सब लोग एक एक चीज़, एक एक तरह तुम लोग अच्छे से समझा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। कल टाइम से आ जाना क्लास। तब तक के लिए किस सागर सर आ जाएंगे, ठीक। ओके, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड।